हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लाइब्रेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों आप लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी जो है बच्चों हम लोग थ्योरम देखने जा रहे हैं। और थ्योरम कौन सी है? वो थ्योरम है 6.4। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसे एक बार पढ़ देता हूं। If in two triangles, sides of one triangle are proportional to in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. देखो, जो मैंने आपको 6.3 थ्योरम बताई थी ना, उसमें क्या दे रखा था कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल थे। ठीक है, तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो उसकी साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा, तो वो प्रूव करना था उसमें। इसमें जो है वो क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। इसमें क्या बोला है कि साइड्स का रेशियो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या क्या करना है हम लोगों को, यहां पे हम लोगों को एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल दिखाने। जैसे ये चीज यहां पे बोल रहा है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज तो हमें दे रखी है यहां पे, बस अपने को ये बोला है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। बच्चों यही बस मुझे बताना है, तो ठीक है फिर देख लेते हैं। गिवन क्या क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ क्या है अपने पास, वी हैव, देखो दिया हुआ क्या क्या है, ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये तो बच्चों जो है वो दिया हुआ है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है। देखो एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। इतना आया समझ में। अब यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना जैसे मैंने आपको ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वाले में बताया था। ठीक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले इस डी को कट करूंगा। ठीक है, कट डीई की। अब यहां पे एक लाइन मैं यहां पे इस तरीके से खींच रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं पी और इसको नाम दे देता हूं क्यू। अब मैंने डी को कट ऐसे किया है कि ए बी जो है वो इक्वल हो डीपी के, ठीक, और ए सी जो है वो इक्वल हो डी क्यू के। क्योंकि मैंने ऐसा कट करा है, देखो जैसे यहां पे 6 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये ए सी जो है वो अगर कहते हैं मान करके चलो 6 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसको क्या है एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट की तरह देखूंगा मैं यहां पर। कंस्ट्रक्शन में जॉइन पी क्यू को मैंने यहां पर जॉइन कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे मैं लिखता हूं टू प्रूफ करने से पहले जब मैं प्रूफ करता हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा,
ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या वजह है, क्योंकि दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, गिवन है ये, इसी से तो मैं निकालूंगा अपना ऑब्जर्वेशन। इतना हो गया। अब देखो ए बी की जगह डीपी है और एसी की जगह डीक्यू है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डीपी अपान डीई इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ। समझ में आया ना आपको? एसी की जगह मैंने डीक्यू डाल दिया और यहां पे एबी था, एबी की जगह मैंने यहां पे डीपी डाल दिया। अब यहां पे मैं रीजन क्या लिखूंगा, वो हो गया। इतना हो गया। अब गौर से देखो, डीपी अपॉन डीई और डीक्यू अपॉन डीएफ, ठीक है, ये क्या चीज हम लोगों को शो करके दिखा रहा है, ये शो करके दिखा रहा है कि इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा, यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल हो गए, साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो यहां पे क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जब बीपीटी के थ्योरम को उल्टा कर देंगे हम, तो ये पीक्यू जो है वो ईएफ के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहां पे मैं लिख देता हूं ये तर्क लिख करके कि डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएफ। इसका मतलब हो गया, दिस मीन्स PQ इज पैरेलल टू EF। क्यों होगा, किस वजह से होगा, क्या कानून है इसके पीछे? इसके पीछे कानून यही है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को जब हम लोग कन्वर्स कर देंगे तो उस हिसाब से जो है वो PQ और EF जो है वो पैरेलल होगा। अब यहां पे देखो, जब पैरेलल होगी कोई भी चीज तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर भी होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर भी होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इफ देयर इज पैरेलल लाइंस देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल F के। ये यहां पे लिख देता हूं, रीजन क्या डालता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम। ये रीजन डाल दिया, यहां तक हो गया। जब तक बताऊंगा सब कुछ देखते रहिए। पी क्यू और डी ई एफ को सिमिलर प्रूव करूंगा यहां पे। तो सिमिलर जो है वो ये प्रूफ होगा कैसे? सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, हमारे पास क्या क्या था, वी हैव, अब देखो यहां पे क्या क्या था, यहां पे एंगल P जो था वो एंगल E के बराबर था और एंगल Q जो था वो किसके बराबर था, एंगल F के बराबर था। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी प्रूव। ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया था, इसको प्रूव कर दिया था, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल थे। अब आपको ये मालूम होगा कि जब कोई भी सिमिलर ट्राइंगल होता है तो उसके दो ही एंगल्स काफी होते हैं उसे सिमिलर करने के लिए। सो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इस दो एंगल्स के, देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल जो इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं, सो ट्राइंगल डी
पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। बोल सकता हूं ना, दो एंगल है मेरे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो उस हिसाब से जो है वो DPQ और DEF जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब जब सिमिलर होगा तो एक चीज क्या निकलेगी इसके अंदर, इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा। क्या लिखूंगा, DP अपान DE इक्वल टू, नीचे वाली साइड ले लूंगा मैं, ठीक है, नीचे वाली साइड का भी रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी उसका जो है वो रेशियो इक्वल होता ही है। तो PQ अपॉन क्या हो जाएगा, ये EF हो जाएगा। यहां पे इतना आ गया, समझ में आया। बिकॉज यहां पे रीजन लिखो, बिकॉज ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF जो है वो क्या है, आर सिमिलर। इस वजह से मैंने लिख दिया यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होता है। अब यहां पे एक काम करना, ये जो DP है ना, DP, इस DP को मैंने शुरू में क्या करा था, AB के इक्वल जो है वो माना था। किसकी हेल्प से भाई, कंस्ट्रक्शन की। तो इस DP को मैं यहां पे क्या लिखूंगा, AB लिख दूंगा इसकी जगह, AB अपान DE इक्वल टू PQ अपॉन EF। यहां पे डाल देना रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्यों कंस्ट्रक्शन में क्या बोला था मैंने, AB इज इक्वल टू DP, ये मैंने आपको शुरू में जो है वो बताया था। इसको लिख लो, पहली इक्वेशन समझ में आया। अब दूसरा क्या करोगे, देखो, AB अपान DE, ये ट्राइंगल ABC हो या DEF हो, इसकी साइड्स का रेशियो तो बोला ही है शुरू में कि बच्चा लोग जो है वो सेम है, समझे या नहीं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, DE और AB ले लिया है मैंने यहां पे, ठीक है। और दूसरा क्या लूंगा मैं, BC अपॉन EF, इसे कह दो दूसरी इक्वेशन वाह। अब हम करेंगे कंबाइन, कंबाइन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहां पे क्या मिलेगा, AB अपॉन DE और AB अपॉन DE, ये इसके बराबर जो है वो आपस में हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि PQ जो होगा EF इक्वल टू BC अपॉन EF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो EF को EF से काट दो, इसका मतलब मुझे यह पता चल गया कि यहां पे BC जो है वो इस PQ के क्या है, इक्वल है। इतना समझ में आया। DPQ है ना और ABC है, इसको ना कांगुरेंट प्रूव करूंगा। अब कांगुरेंट कैसे प्रूव करूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, DPQ हो गया। अब देखो AB जो था वो किसके बराबर था, DP के, शुरू में ही बोल दिया था मैंने, बाय कंस्ट्रक्शन। AC जो है मैंने बोला था DQ के बराबर है, वो भी जो है वो बाय कंस्ट्रक्शन है। और अभी मैंने प्रूव किया आप लोगों के सामने, BC जो है वो PQ के जो है वो इक्वल है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी कि BC जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ये प्रूव कर चुका हूं मैं, ठीक है, प्रूव्ड
अब ऊपर प्रूफ किया था मैंने, इतना हुआ। अब देखो एबीसी और डीपीक्यू ये क्या हो गए, नाउ ए बी सी ट्राइंगल कांगुरेंट ट्राइंगल डीपीक्यू। क्यों हुआ, क्या वजह थी, है ना, कौन सा क्राइटेरिया लगा, तो यहां पे लिख दो बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, एस एस की वजह से एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। एसी जो है वो इसके बराबर डीक्यू हो गया, अब बीसी जो है वो पीक्यू के बराबर हो गया, तो ये ट्राइंगल जो है वो क्या आ गया, कांगुरेंट आ गया। इतना समझ में आया। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल सी जो होगा बच्चों वो होगा एंगल क्यू के बराबर। वो क्यों होगा, क्या रीजन है उसका, क्या वजह है, तो यहां पे लिख लेना, सबका रीजन एक ही होगा, बाय सीपी सीटी। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से जो है वो उसके एंगल्स भी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इतना आया आपको समझ में। अब यहां पे देखो आगे चलता हूं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है, डीईएफ ले रहा हूं, एबीसी हो गया और डीईएफ ले रहा हूं, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। अब तुम्हें पता है कि एंगल पी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है, वो तो मैंने वैसे भी प्रूव ही कर दिया है ना, यहां पे लिख दो प्रूव्ड। इतना हुआ। एंगल बी जो है वो पी के बराबर था, लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि एंगल पी और एंगल ई जो है वो क्या है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। याद है या नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो पी जो है वो ई के बराबर होगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्या रीजन है, उसके बाद उसी तरीके से हम देखते हैं एंगल सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों, पहले बता चुका हूं मैं, क्योंकि क्यू और एफ जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जितना क्यू होगा उतना एफ होगा। तो यहां पे लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल। देन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। DEF हो गया। अब ये क्या है, यहां पे देखो ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। वो क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एंगल जो है वो सारे के जो है वो प्रूव करके दिखा दिए, सबके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल दिखा दिए। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, सिमिलर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बाय ए सिमिलैरिटी। चलो सिमिलैरिटी नहीं लिखा, क्राइटेरिया लिख देता हूं, आया समझ में। तो यहां पे ये एबीसी और डीईएफ जो है वो क्या है, सिमिलर प्रूव करके दिखा दिया मैंने। एंगल जो है वो इक्वल क्या कहते हैं, प्रूव करके दिखा दिए। आपके साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल ही था। तो बच्चों बस यहां पे कुछ मत लिखो, बस यहां लिख दो हेंस प्रूव्ड। जो मुझे कहा था मैंने उसे प्रूव कर दिया बच्चों।